नमस्कार। हिमाचल तो रूबरू हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो आइए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। लाहौल की चोटियों पर बर्फबारी, कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि, प्रदेश में इतने दिन बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में आगामी 6 दिनों तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। लाहौल की चंद्रा घाटी में बादल बरसे हैं। रोहतांग व कुंजम दर्रा के साथ ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई है। निचले इलाकों में बारिश के साथ ओले भी गिरे। इससे घाटी का मौसम और भी ठंडा हो गया है और लोग अभी भी गर्म कपड़े पहनने को मजबूर हैं। दोपहर बाद जिला मुख्यालय ढालपुर में बारिश का दौर चलता रहा। रुक रुक कर हो रही बारिश से आम लोगों के साथ ढालपुर में सजी दुकानों के दुकानदारों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार आज से 18 मई के दौरान राज्य के मध्य उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। आज उच्च पर्वतीय कुछ स्थानों पर भी हल्की बारिश हो सकती है। 19 मई को निम्न पर्वतीय, उच्च पर्वतीय कुछ क्षेत्रों और मध्य पर्वतीय अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान है। 20 मई को राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं। 21 व 22 मई को भी कुछ स्थानों पर मौसम खराब रह सकता है। 19 से 20 मई तक कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने का येलो अलर्ट भी है। होम स्टे संचालक 3 से 10 हज़ार तक ले सकेंगे कमरे का किराया, सरकार ने जारी किए संशोधित नियम। हिमाचल प्रदेश में होम स्टे संचालक अब 3,000 से 10,000 तक कमरे का किराया वसूल सकेंगे। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में यह प्रावधान किया गया है। 10,000 तक किराए वाले कमरे में सुविधाओं को लेकर सरकार चेकलिस्ट बनाएगी। होम स्टे रूल्स 2025 में संशोधन कर पंचायतों में होम स्टे चलाने वालों को राहत दी गई है। 3,000 से कम किराए वाले होम स्टे में बिजली पानी के घरेलू कनेक्शन लगेंगे। फरवरी माह में होम स्टे संचालन को व्यावसायिक गतिविधियां मानते हुए बिजली पानी के व्यावसायिक कनेक्शन अनिवार्य किए थे। तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर वाणिज्य मंत्री से मिले बागवान। हिमालयन एप्पल ग्रोवर्स सोसाइटी के बैनर तले सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उनके कार्यालय में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल ने तुर्की से तेजी से बढ़ते सेब आयात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और इस पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सस्ते और सब्सिडी वाले आयात के कारण देश के बागवानों को भारी घाटा हो रहा है और लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा। प्रतिनिधिमंडल ने यह भी उजागर किया कि तुर्की एक ऐसा देश है जो भारत में आतंकवाद फैलाने वाले देश पाकिस्तान को सैन्य सहायता और रक्षा उपकरण प्रदान करता है। शिमला में सनसनीखेज हत्याकांड, सिर पर हथौड़ा मार दुपट्टे से घोंटा गला, फिर आंगन के गड्ढे में जलाया पत्नी का शव। हिमाचल की राजधानी शिमला के शोघी क्षेत्र में पत्नी की निर्मम हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी ने पहले पत्नी के सिर पर हथौड़े से हमला किया, इसके बाद उसके ही दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या कर दी। आरोपी यही नहीं रुका और घृणा की हदें पार करते हुए घर के आंगन में बने गड्ढे अदरक का बीज रखने के लिए बनी खाती में शव को फेंककर आग लगा दी। मृत महिला की पहचान गुलशन 28 वर्षीय पुत्री देवेंद्र निवासी गांव थरैया डाक खाना साधुपुल तहसील कंडा घाट जिला सोलन के रूप में हुई है। पुलिस ने तोताराम उर्फ बॉबी निवासी गनपेरी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि वर्ष 2020 में गुलशन और तोताराम की शादी हुई थी। उनका एक 4 साल का बेटा भी है। करोड़ों की ग्रांट फिर भी सरकारी स्कूलों का परिणाम संतोषजनक नहीं, जाने क्या है कारण। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम इस बार भी संतोषजनक नहीं रहा है। तमाम प्रयासों व सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी स्कूलों में परिणाम बेहतर नहीं हो पा रहा है। बीते वर्ष की तरह इस बार भी सरकारी स्कूल बोर्ड के परिणाम में पिछड़ गए हैं, जबकि निजी स्कूलों का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि एक और प्रदेश सरकार आम जनता से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन दूसरी ओर निजी स्कूलों का परिणाम बेहतर होने से प्रदेश सरकार की प्रयासों को झटका लगा है। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से करोड़ों का बजट जारी किया जा रहा है।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर बोले, तुर्की के सेब आयात पर लगे प्रतिबंध और पर्यटक भी न जाए वहां पर। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ऑपरेशनल सिंदूर में पाकिस्तान के खड़े होने वाले देश तुर्की से भारत को सभी तरह के व्यापारिक एग्रीमेंट रद्द करने चाहिए। वहां के सेब आयात पर प्रतिबंध और भारतीय पर्यटक भी वहां न जाएं तो ये उस पर सबसे बड़ी कूटनीतिक स्ट्राइक होगी। यही नहीं, फिल्म जगत के नामी निर्माता निर्देशकों को भी फिल्म शूटिंग के लिए वहां जाने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों, एयरबेस और सैन्य ठिकानों को जमींदोज कर दिया। वहीं से बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल और ड्रोन से भारत के सीमावर्ती इलाकों और कई शहरों को निशाना बनाया, लेकिन इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही इन्हें ढेर कर दिया। इन सब के बीच खबर मिली कि भारत के खिलाफ तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन देकर मदद की, जिसके बाद देश भर में तुर्की के सामान और व्यापार को बहिष्कार की मांग की जा रही है। पोल्ट्री फार्म में भीषण आग लगने से 450 मुर्गों की मौत, लाखों का नुकसान। पुलिस थाना अंब के अंतर्गत ग्राम पंचायत बेहड़ जसवा में आज दोपहर लगभग 2:30 बजे एक पोल्ट्री फार्म में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना में करीब 450 मुर्गों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 बोरियां मुर्गी की फीड जलकर राख हो गई। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस दुर्घटना में लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार यह पोल्ट्री फार्म अरुण कुमार पुत्र श्यामलाल वार्ड नंबर 4 गांव चक का है। अरुण कुमार के अनुसार आग पोल्ट्री फार्म की छत पर रखे सरकंडे और छत के नीचे लगाए गए प्लास्टिक पाइप में अचानक भड़क गई। इसके चलते पोल्ट्री फार्म की निचली सतह पर रखे लगभग 1000 मुर्गों में से करीब 450 मुर्गों की मृत्यु हो गई। वहीं अन्य मुर्गों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। थम सकते हैं 108 और 102 एम्बुलेंस के पहिए, यूनियन ने सरकार को दिया 1 सप्ताह का अल्टीमेटम। हिमाचल में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं कभी भी ठप हो सकती हैं। इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी लंबित मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। कहा कि यदि 1 सप्ताह के भीतर समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में एम्बुलेंस की सेवाएं बंद कर दी जाएंगी, जिसकी जिम्मेदारी सरकार नेशनल हेल्थ मिशन शिमला और संचालन कर रही मेडस्वान कंपनी की होगी। बिलासपुर यूनियन के प्रधान संजीव कुमार और उप प्रधान बीरी सिंह ने बताया कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा से ड्यूटी निभाई, लेकिन इसके बावजूद सरकार और मैनेजमेंट कंपनियां उनकी लगातार अनदेखी कर रही हैं। पहले जीवीके कंपनी और अब मेडस्वान कंपनी कर्मचारियों का शोषण कर रही है। यूनियन ने बताया कि कर्मचारियों से 12-12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है, जबकि लेबर लॉ के अनुसार वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि बीते 14 वर्षों से सेवा में लगे रहने के बावजूद उन्हें स्थायित्व नहीं मिला है। सरकार भी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ड्यूटी का समय 8 घंटे करना, बिना कारण किसी भी कर्मचारी को नौकरी से न निकाला जाना, बकाया एरर का शीघ्र भुगतान, निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल करना और सेवा शर्तों को मान्यता देना शामिल है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।